वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में। तो दोस्तों, हम रीजनिंग के पहले से भी काफी पार्ट्स करते आ रहे हैं। अगर उनको नहीं देखा दोस्तों तो उनको भी देख लेना। धीरे धीरे दोस्तों हम क्या है, जीरो से स्टार्ट करके हीरो वाली सीरीज कर रहे हैं। कौन सी सीरीज? जीरो से हीरो वाली सीरीज। तो पहले दोस्तों आपको मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ। अब धीरे धीरे अपना क्या है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। तो तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन, यदि सी बराबर 3 हो, क्या हो? सी बराबर 3 हो और सी ए टी क्या कर दिया इसने? सी ए टी बराबर कर दिया इसने कितना? 24 हो, तो फिर पुलिस बराबर कितना होगा? क्या होगा? पुलिस बराबर कितना होगा? ये हमसे ये पूछना चाहता है कि पुलिस को तुम क्या लिखोगे। यदि सी को तुमने 3 लिख दिया, सी ए टी को तुमने 24 लिख दिया, तो पुलिस को तुम क्या करोगे, क्या लिखोगे? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मगर शर्त है दोस्तों दिमाग लगाने की कि हम अपना माइंड जो है वो सेट नहीं कर पाते हैं। इस कारण से ऐसे क्वेश्चन हम एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों का मजा एग्जामिनर हमसे लेता है, हमारे नंबर काट काट कर। क्या कर कर? हमारे नंबर काट काट कर। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमने कल एक पोस्ट डाली थी जिसमें डेली करंट अफेयर्स और राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ मैंने आपको लिख कर दिया था। उसमें दोस्तों ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर अपनी राय या कमेंट में जरूर देना, उस कम्युनिटी पोस्ट पर जरूर देना, जिससे कि दोस्तों आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास या फिर राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास रोजाना चाहिए, उनमें से कोई भी क्लास अगर चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना दोस्तों। रोज सुबह हम वो क्लासें भी आपके लिए लगा देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको देखिए, सी ए टी चॉइस कैसे बना। ये सी ए टी देखिए दोस्तों, सी कितने पे आता है? 3 पे आता है। ए कितने पे आता है? 1 पे आता है। और टी कितने पे आता है? 20 पे आता है। तो कितने हो गई है? तो दोस्तों इन सभी को आपस में ऐड कर दीजिए। कितने आ गए? 24 आ गए, जो इसने 24 दे दिए हैं। अब चलिए पुलिस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन लिख लेंगे, जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए इनको ऐसे लिख लिया करो। क्या लिख लिया करो? ऐसे इनको लिख लिया करो। देखिए पी कितने पे आता है? तो मैंने आपको कहा था अगर रीजनिंग का दोस्तों बादशाह बनना है तो सबसे पहले एबीसीडी आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। देखिए पी कितने पे आता है? 16 पे आता है। ओ कितने पे आता है? 15 पे आता है। प्लस कर देंगे इनको, 15 16। फिर ये कितने पे आता है? एल कितने पे आता है? तो प्लस 12 पे आता है। कितने पे आता है? 12 पे आता है। इसके बाद आई कितने पे आता है? दोस्तों 9 पे आता है। कितने पे? 9 पे। इसके बाद देखिए जो सी है दोस्तों कितने पे आता है? 3 पे आता है। और ई कितने पे आता है प्यारे दोस्तों? 5 पे आता है। तो ये अब कितने हो गए? इन सभी को दोस्तों क्या है आपस में ऐड कर दो, अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए 16 और 15 कितने होते हैं? तो 16 और 10 26 और 5 31 हो गए। 31 और 10 41 और 2 43 हो गए। 43 और 10 दोस्तों कितने हो गए? 53 हो गए। 53 और 7 कितने हो गए दोस्तों? 60 हो गए। कितने हो गए? 60 हो गए। और ये 60 ही अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यदि सी ए टी को तुमने 24 लिखा है, तो यदि सी ए टी को हमने 24 लिख दिया एग्जामिनर ने, तो पुलिस को एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है कि पुलिस को क्या करोगे? तो पुलिस बराबर दोस्तों कितने आएंगे? 60 आएंगे, जो अपना करेक्ट आंसर होगा। तो 60 जो है दोस्तों वो अपना क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने इजी क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछता है, मगर फिर भी हम क्या है दोस्तों नादानी कर जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए कुत्ता है, फिर जलातंक हो गया, तो मच्छर है, फिर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। कुत्ता है, इसके काटने से एक तो जलातंक की बीमारी देखने को मिलती है। जलातंक की जैसे कि आपने सुना होगा, कोई बंदा जल से डरने लगता है नहाने से, और से उसको पानी का भय हो जाता है। क्या हो जाता है? पानी का भय हो जाता है। और एक इसकी मोस्ट पॉपुलर बीमारी है दोस्तों रेबीज। क्या है? रेबीज बीमारी है। इस बीमारी का आज तक किसी ने कोई इलाज नहीं लगाया है। तो जिस प्रकार कुत्ता जब काटता है तो जलातंक नामक बीमारी हो जाती है, रेबीज की बीमारी हो जाती है, और भी अन्य प्रकार की बीमारियां, मगर मोस्ट पॉपुलर दो ही बीमारियां हैं। इसी प्रकार जब मच्छर काटता है दोस्तों तो क्या हो जाती है? मलेरिया हो जाती है मच्छर के काटने से। और क्या हो जाती है दोस्तों? डेंगू की बीमारी भी देखने को मिलती है मच्छर के काटने से। ये दो बीमारियां मच्छर की मोस्ट पॉपुलर है।
इसमें आपको डेंगू दिख रही है या मलेरिया दिख रही है? इसमें तो मृत्यु है, मृत्यु कभी नहीं होती है। डंक है, डंक तो मारता ही है। कैंसर है, कैंसर का इनसे कोई मतलब नहीं है। मगर मलेरिया अपने को क्या है, सी में मिल गई, तो मलेरिया जो होगी वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। तो इनमें से वो कौन सी संख्या होगी जो 29 के बाद और 38 के पहले आएगी? तो सबसे पहले देखिए, इनको प्लस करके देखते हैं। 15 प्लस 3 कितने हो गए? 17। 17 प्लस 3 कितने हो गए? 20। 20 प्लस 2 कितने हो गए? 22। 22 प्लस 5 कितने हो गए? 27। 27 प्लस 2 कितने हो गए? 29। 29 के बाद इसमें कितने ऐड करें कि इनमें से कोई एक आ जाए? तो ये तो अपना क्या है, सिस्टम ही पूरा गलत हो गया। इसके बाद एक मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताई थी प्यारे दोस्तों। क्या बताई थी? सिंपल ट्रिक बताई थी कि इनको टुकड़ों में तोड़ देना। किसमें? टुकड़ों में तोड़ देना। ये अपने आप ही सोल्व हो जाएंगे। तो देखिए, इनको कोशिश करते हैं इनको टुकड़ों में तोड़ने की। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, दो दो टुकड़े बनाते हैं इनके। पहले 15 से यहाँ लेते हैं। 15 प्लस 5 कितने हो गए? 20 हो गए। 20 प्लस 7 कितने हो गए? 27 हो गए। 2 बढ़ा दिया। इसके बाद 27 प्लस 9 कितने हो गए? तो 27 में फिर से 2 बढ़ाया तो 9 हो गए। तो ये कितने आ गए दोस्तों? तो 27 प्लस 9 होते हैं दोस्तों 36। कितने होते हैं? 36। इसके बाद देखिए दोस्तों, 36 प्लस 9 कितने होते हैं? तो 36 प्लस 9, 36 प्लस 11 करेंगे दोस्तों, तो 36 प्लस 11 कितने होते हैं? तो 47 होते हैं। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद देखिए, इसको तोड़ते हैं। 17 प्लस 5, 17 प्लस 5 कितने होते हैं? 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22। 22 प्लस 5 कितने होते हैं? तो दोस्तों, जो 22 है, देखिए 17 प्लस 5 हो गया 22। 22 में आप कितने ऐड करोगे? तो 22 में जब आप 5 ऐड करोगे दोस्तों, 8 ऐड करोगे तो कितने आ गए? 29 आ गए। कितने आ गए? 29 आ गए। पहले 5 ऐड किया। इसके बाद जब आप 22 में 7 ऐड करोगे दोस्तों, कितने? 22 और 7 होते हैं 29। जब 29 में दोस्तों आप फिर से कितने ऐड करोगे? 9 ऐड करोगे तो कितने आ गए? 38 आ गए। 38 के बाद दोस्तों देखिए, पहले 17 है, 17 में 5 ऐड किए 22 आए। 22 में 7 ऐड किए 29 आए। 29 में 9 ऐड किए कितने आए? 38 आए। और 38 में दोस्तों क्या है, जब हम 11 ऐड करेंगे, 38 में जब 11 ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे? तो 49 आ जाएंगे। यहाँ 47 आया, यहाँ 49 आया। मगर दोस्तों, हमें तो 38 के पहले और 29 के बाद में अपना कितना बन रहा है दोस्तों? 36 बन रहा है। तो ये 36 कहीं है क्या? यहाँ पे देखिए, 47 49 से अपने को कोई मतलब नहीं है। ये संख्या आगे निकल गई है। 43 से भी अपने को कोई मतलब नहीं है। 39 से भी कोई मतलब नहीं है। 34 से भी कोई मतलब नहीं है। मगर दोस्तों, जो 36 आया है, ये अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 36 इज द करेक्ट आंसर। प्यारे दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है? देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। तो इनमें कौन सी संख्या है? देखिए, 215 अनुपात 6 समानुपात 124 अनुपात क्वेश्चन मार्क क्या होगा दोस्तों, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है दोस्तों? स्क्वायर के नियम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? स्क्वायर के नियम से रिलेटेड। देखिए, जिस प्रकार 6 का स्क्वायर करोगे तुम, कितना आएगा? 36 आएगा। मगर दोस्तों, जब आप तुम 6 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा? 216 आएगा। चाहे 36 इंटू 36 करके देख लेना, 216 आपको देखने को मिलेंगे। जब आप 6 का क्यूब कर दोगे तो 216 आएगा। 216 में से -1 करोगे दोस्तों तो कितना आ गया? 215 आ गया। क्या आ गया दोस्तों? 215 आ गया। इसी प्रकार जब तुम 124 है दोस्तों, तो 5 का क्यूब करोगे दोस्तों तो कितना आएगा? 125 देखने को मिलेगा। 125 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 124 आएगा, जो अपना क्या है, करेक्ट आंसर होगा। तो 124 आपको कहीं नजर आ रहा है क्या? 124 तो ये रहा दोस्तों। देखिए 6 का क्यूब 216 होता है, उसमें से 215 हो गए, 1 माइनस करके तो ये 6 आ गया। इसी प्रकार 5 का क्यूब 125 होता है, -1 किया 124 आ गया। तो यहाँ कितना आएगा? तो यहाँ दोस्तों 105 आएगा, जो अपना क्या होगा, सॉरी 5 ही आएगा, जो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो 5 कहाँ है? अपना डी में है। तो डी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाने पर भी हम क्या है, रीजनिंग को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो इनमें से वो कौन सी संख्या होगी
जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। मैंने आपको क्या कहा था, दो ही तरह से रिलेशन निकालने हैं, या तो इधर मार दो इसको या फिर इधर डुबकी लगा लो। कहीं ना कहीं डुबकी लगाने पर दोस्तों अपना एक तो एक आएगा ही आएगा। देखिए पहले यहाँ से देखते हैं कि 8 कैसे बन रहा है। 4 इंटू 2 कितने हो गए, 8 हो गए। लेकिन दोस्तों 12 8 96 होते हैं, तो 96 तो दोस्तों अपना कोई मतलब ही नहीं है, 3 आ रहे हैं, तो ये ऊपर वाली सीरीज तो गलत चलेगी, ये तो हो नहीं सकती। तो फिर कैसे होगी, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए इन सभी को आपस में प्लस कर दो। क्या कर दो, इन सभी को आपस में प्लस कर दो, अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 4 प्लस 8 कितने होते हैं, 12, 12 प्लस 4 कितने होते हैं, 16, 16 हो गए, बिल्कुल हो गए। इसी प्रकार देखिए 2 और 2 कितने हो गए, 4 और 12 कितने हो गए, 16। तो यहाँ भी 16 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो दोस्तों अब देखिए 8 प्लस 3 कितने हैं, 11। 11 में तुम कितने ऐड करोगे कि 16 आ जाए, क्योंकि ये 16 की सीरीज चल रही है। तो 11 में दोस्तों जब तुम 5 ऐड करोगे तो कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। देखिए 4 4 8 होते हैं, 8 8 कितने हो गए, 16। 2 और 2 4 होते हैं, 4 और 12 कितने हो गए, 16। 8 और 5 13 होते हैं, 13 और 3 कितने हो गए, 16। तो दोस्तों ये जो 5 है, ये 5 ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस लुप्त हिसाब से इसके अकॉर्डिंग तो 5 अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन क्या है दोस्तों एसएससी में पूछे गए हैं। पिछले एग्जाम को उठाकर देख लेना, ये रीजनिंग के वही क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए दिए गए समूह में विषम शब्द की पहचान करें, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो विषम है। देखिए इनको पहचानने के लिए सबसे पहले लोहा क्या है दोस्तों, एक मेटल है। लोहा क्या है, एक मेटल है, धातु है। इसके बाद चांदी क्या है दोस्तों, चांदी भी एक मेटल है। क्या है, मेटल है, एक धातु है। मगर दोस्तों ये जो है ना, ये सोना है, सोना भी दोस्तों क्या है, एक मेटल है, धातु है। या इसको यूं कह दें ये सॉलिड फॉर्म में, देखिए ये भी एक सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, मेटल है, ये भी एक सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। सॉलिड किसको कहते हैं दोस्तों, जिसको तोड़ने पर भी ना टूटे, उसको गर्म करके तोड़ा जाता है। मगर दोस्तों ये जो पारा जो है, ये पारा क्या है दोस्तों, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, यानी लिक्विड स्टेट में पारा पाया जाता है। किस में, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसलिए इसके हिसाब से पारा जो होगा वो अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो पारा क्या है दोस्तों, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये भी सॉलिड स्टेट में, ये भी सॉलिड स्टेट में, ये भी सॉलिड स्टेट में, मगर ये जो दो है दोस्तों, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसलिए पारा अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन है। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या गिनिए। देखो ऐसी संख्याओं को गिनने के लिए सबसे पहले यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है कि इनको कैसे गिनेंगे। देखिए ऊपर वाले को उठा लीजिए, इसको उठा लीजिए। तो सबसे पहले अपन इसको उठा लेते हैं। देखिए इसको उठा लिया, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीसरा ये पूरा वाला हो गया, तो तीन तो ये यहाँ तक तो मैटर समाप्त हो गया, तीन तो ये हो गए। चौथा दोस्तों ये हो गया, पांचवा ये हो गया। देखिए चौथा ये वाला हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया। छह तक हो गए अपने कंप्लीट, बिल्कुल। सातवां ये पूरा हो गया। उसके बाद देखिए आठवां ये वाला हो गया। और दोस्तों देखिए आठवां, देखिए सॉरी आठवां वो नहीं, आठवां तो ये वाला हो गया। कौन सा वाला, देखिए छह तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, सात इनको पूरा कर देंगे। तो सात तो ये हो गए, प्लस दोस्तों देखिए एक ये त्रिभुज जा रहा है, कौन सा वाला, ये वाला, 8। और एक ये इधर वाला त्रिभुज जा रहा है। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे, इसमें टोटल 9 त्रिभुज होंगे, जो अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो इसमें कितने त्रिभुज है दोस्तों, इसमें टोटल 9 त्रिभुज है। कितने हैं, 9 त्रिभुज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। पहले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। दोस्तों इनमें संबंध ज्ञात करना है। जिस प्रकार से हमने CAT को 24 बनाया था, और उसी प्रकार से दोस्तों हमने पुलिस को क्या बनाया था, पुलिस को हमने 60 बनाया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। अब देखिए ये इससे थोड़ा सा उल्टा है। क्या है, ये इससे थोड़ा सा उल्टा है। जब आप ABCD को लेकर 13 तक पहुंचते हैं दोस्तों, M तक, उसके बाद N से स्टोरी शुरू हो जाती है, NOPQ, ऐसे करते करते दोस्तों A के सामने जड आ जाता है। तो देखिए जैसे A के सामने जड होगा, B के सामने Y होगा, C के सामने क्या होगा दोस्तों, तो X होगा, D के सामने क्या होगा दोस्तों,
तो W होगा। तो इसी प्रकार WXYZ ABCD, ये उल्टा क्रम भी दोस्तों क्या है, ABCD में हमको रीजनिंग में देखने को मिलता है। तो उसी क्रम पर आधारित दोस्तों ये प्रश्न है, देखिए। तो नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। तो इनमें दोस्तों संबंध निकालना है। तो इनमें एग्जामिनर ने क्या संबंध दिया है, देखिए पहले ए है, फिर दोस्तों क्या कर दिया इसने, देखिए पहले ए है, फिर डी है, फिर जे है। तो दोस्तों इसने ए को जेड बना दिया, डी को डब्ल्यू बना दिया उसके सामने वाला, और जी को क्या बना दिया, टी बना दिया। तो देखिए ए डी जी जब जेड डब्ल्यू टी होगा तो बी ई एच क्या होगा, तो बी ई एच दोस्तों हम फटाक से बता सकते हैं अगर हमको इंग्लिश का पूरा नॉलेज है तो देखिए बी के सामने वाई होगा, ई के सामने वी होगा, एच के सामने एस होगा। वाई वी एस कहाँ नजर आ रहा है, वाई वी एस ए में नजर आ रहा है। तो ए अपना क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बी ई एच के सामने वाली संख्या क्या होती है, वाई वी एस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख का चयन करें। तो दोस्तों हमें इसका सही वेन डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों। धीरे धीरे हम अपना क्या है लेवल इंक्रीज करते जाएंगे, डिक्रीज नहीं होने देंगे दोस्तों। उसके बाद जैसे ही आपकी दोस्तों रीजनिंग पर पकड़ मजबूत हो जाएगी, तो तब दोस्तों हम क्या करेंगे, फिर दोस्तों हम करेंगे कि एक साथ आपको क्या है अलग अलग टॉपिक के वीडियो भी अवेलेबल करवा दूंगा। देखिए पहले राज्य है, फिर तहसील है, फिर पहले राज्य फिर जिला है, फिर तहसील है। देखिए सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, राज्य आता है। और उससे भी पहले बात करें तो क्या आता है, देश आता है। देश के अंदर दोस्तों राज्य आता है, राज्य के अंदर जिला आता है, जिले के अंदर तहसील आते हैं, तहसील के अंदर कस्बा आता है, कस्बे के अंदर गांव आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों एक दूसरे के अंदर आते हैं। तो इसी के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले राज्य हो गया, फिर उसके अंदर जिले हो गए, उसके अंदर तहसीलें हो गई, तहसीलों के अंदर दोस्तों गांव हो गए। तो दोस्तों ऐसा डायग्राम कहाँ मिल रहा है, ए में मिल रहा है। तो ए अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले जिले हो गए, फिर तहसील हो गई, फिर क्या हो गए, गांव हो गए। तो दोस्तों पहले राज्य, फिर तहसील, फिर जिले, फिर गांव। तो ए जो है दोस्तों वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे दोस्तों कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।